पिछले एपिसोड में ऐश की बैटल हो रही थी बी से, जहां पर बी के मचैम्प से उसके लुकारियो की बैटल हो रही थी एंड ऐश के लुकारियो ने रिवर्सल मूव का यूज़ कर दिया था। एंड अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में यहाँ पर जो लुकारियो है वो रिवर्सल मूव का यूज़ कर देता है और मचैम्प बुलेट पंच का यूज़ करता है। बट यहाँ पर जो रिवर्सल है उसका जो डैमेज है वो मचैम्प के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है और मचैम्प दूर जाकर गिर जाता है। तभी ऐश लुकारियो को वापस बुला लेता है और भेज देता है अपने सरफेज को। सरफेज यहाँ पर यूज़ करता है फ्यूरी कटर का एंड मचैम्प दोबारा से बुलेट पंच का यूज़ कर देता है। बट सरफेज का जो फ्यूरी कटर है उसका जो डैमेज है वो मचैम्प पर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। एंड यहाँ पर जो बी है वो अपने मचैम्प को भी वापस बुला लेती है और भेज देती है अपने हलूचा को। तभी हलूचा यूज़ कर देता है फ्लाइंग प्रेस का, बट यहाँ पर ऐश का जो सरफेज है वो इस अटैक को डॉज कर देता है। अभी सरफेज यहाँ पर नाइट स्लैश का यूज़ कर देता है, बट यहाँ पर जो हलूचा है वो नाइट स्लैश मूव को डॉज कर देता है। तभी हलूचा यहाँ पर अपने स्काई अटैक का यूज़ कर देता है एंड ऐश का सरफेज नाइट स्लैश का यूज़ कर देता है। एंड यहाँ पर काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है एंड हमें पता चलता है कि ऐश का जो सरफेज है वो नीचे गिर चुका है एंड ऐश का सरफेज फेंट हो जाता है। इसके बाद ऐश भेजता है अपने पिकाचू को। पिकाचू थंडरबोल्ट का यूज़ करता है, बट हलूचा स्काई अटैक का यूज़ कर देता है और थंडरबोल्ट को डॉज कर देता है। एंड इसके बाद ऐश बोलता है पिकाचू आयरन टेल का यूज़ करो एंड पिकाचू आयरन टेल ज़मीन पर मार देता है और क्विक अटैक का यूज़ कर देता है। तब तक हलूचा भी यहाँ पर स्काई अटैक का यूज़ कर देता है, बट यहाँ पर पिकाचू ने आयरन टेल के बाद क्विक अटैक का यूज़ कर दिया था, जिस वजह से स्काई अटैक का जो डैमेज है वो यहाँ पर हट जाता है एंड हलूचा दूर जाकर गिर जाता है। तभी ऐश का पिकाचू अपना फाइनल थंडरबोल्ट का यूज़ कर देता है एंड हलूचा के ऊपर वो सुपर इफेक्टिव होता है और हलूचा फेंट हो जाता है। इसके बाद बी भेजती है अपने ग्रैपलॉक्ट को। यहाँ पर ऐश का पिकाचू क्विक अटैक का यूज़ करता है जो कि ग्रैपलॉक्ट को डैमेज देता है, बट ग्रैपलॉक्ट यहाँ पर रैप मूव का यूज़ कर लेता है और पिकाचू को जकड़ लेता है। एंड इसके बाद वो क्लोज कॉम्बैट का यूज़ कर देता है एंड पिकाचू को काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में डैमेज रिसीव होता है और पिकाचू फेंट हो जाता है। इसके बाद ऐश अपने लास्ट पोकेमॉन यानी कि लुकारियो को बाहर निकालता है। ग्रैपलॉक्ट यहाँ पर लिक्विडेशन मूव का यूज़ करता है और ऐश का लुकारियो ऑरा स्पीयर का यूज़ कर देता है, बट यहाँ पर जो ऑरा स्पीयर है वो ग्रैपलॉक्ट को काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता है एंड ग्रैपलॉक्ट दूर जाकर गिर जाता है और फेंट हो जाता है एंड लुकारियो का रिवेंज ग्रैपलॉक्ट से पूरा होता है। इसके बाद बी अपने लास्ट पोकेमॉन को बाहर निकालती है जो कि होता है मचैम्प एंड अब यहाँ पर फाइनल बैटल स्टार्ट हो जाती है। अभी बी अपने मचैम्प को वापस बुला लेती है पोकेबॉल में एंड यहाँ पर वो अपने मचैम्प को कर देती है जायगेंटामैक्स एंड हमें देखने के लिए मिलता है जायगेंटामैक्स मचैम्प जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी यहाँ पर ऐश भी अपने लुकारियो को कर देता है मेगा इवॉल्व और हमें देखने के लिए मिलता है मेगा लुकारियो एंड यहाँ पर बैटल हो रही है जायगेंटामैक्स मचैम्प वर्सेस मेगा लुकारियो। इसके बाद जी मैक्स मचैम्प यूज़ कर देता है मैक्स स्टील स्पाइक का और ऐश का लुकारियो और स्पीयर की मदद से उस अटैक को बीच से ही काट देता है। इसके बाद जो मचैम्प है वो मैक्स स्ट्राइक का यूज़ करता है और लुकारियो को थोड़ा बहुत डैमेज रिसीव होता है। तभी लुकारियो यहाँ पर फोर्स पाल्म का यूज़ कर देता है एंड मचैम्प अपने हाथ की मदद से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है एंड यहाँ पर अब मचैम्प अपने फाइनल यानी कि स्पेशल जी मैक्स मूव का यूज़ कर देता है एंड यहाँ पर उसका जो मूव रहता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है एंड काफ़ी सारी जो एनर्जी है वो उसके हाथ में कलेक्ट होने लगती है और फाइनली वो उस मूव का यूज़ कर देता है और ऐश का लुकारियो जो होता है वो यहाँ पर उस अटैक से बच जाता है एंड मचैम्प अब मूव नहीं कर सकता है तो लुकारियो फ़ायदा उठाता है और मचैम्प के ऊपर ऑरा स्पीयर का यूज़ कर देता है एंड मचैम्प नीचे गिर जाता है एंड यहाँ पर वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। बट यहाँ पर मचैम्प दोबारा से खड़ा हो जाता है अपने नॉर्मल फॉर्म में एंड मचैम्प यूज़ कर देता है बुलेट पंच का एंड ऐश का जो लुकारियो है यानी कि मेगा लुकारियो है वो यूज़ कर देता है अपनी पूरी ताकत से फोर्स पाल्म का एंड यहाँ पर दोनों पोकेमॉन्स ही अपने अटैक का यूज़ कर देते हैं एंड एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि मचैम्प नीचे गिरकर फेंट हो चुका है। इट मीन्स ऐश इस मैच का विनर है एंड यहाँ पर ऐश बी को डिफीट कर देता है एंड यहाँ पर अल्ट्रा क्लास में उसकी रैंक हो जाती है 36।
इसके बाद ऐश और बी हाथ मिलाते हैं और बी कहती है कि हम दोबारा एक दिन ज़रूर से बैटल करेंगे। एंड यहीं पे गाइस एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं गाइस अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।